इस कहानी का नाम है समझदार बूढ़ा आदमी और आयकर अधिकारी। एक दिन आयकर विभाग के एक अधिकारी ने एक बुजुर्ग आदमी को अपने ऑफिस में बुलाया। उस अधिकारी को जानकारी मिली थी कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कई साल पहले रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार और आरामदायक जीवन जी रहा है। वो अच्छे कपड़े पहनता था, बढ़िया गाड़ी में घूमता था और महंगे होटल में खाना खाता था। आयकर अधिकारी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वो आदमी नौकरी नहीं करता तो उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। ठीक समय पर वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने वकील के साथ आयकर कार्यालय पहुंच गया। आयकर अधिकारी ने गंभीर आवाज में पूछा, आप अब रिटायर हो चुके हैं, फिर भी आपकी जीवन शैली बहुत महंगी है। हमें ये जानना है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बहुत शांत आवाज में बोला, साहब, मैं जुआ खेलकर पैसे कमाता हूँ। आयकर अधिकारी ने तुरंत कहा, ये बात हमें बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं लगती। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखा सकता हूँ। आयकर अधिकारी ने कहा, ठीक है, दिखाइए। बुजुर्ग आदमी बोला, क्या आप 1000 रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? आयकर अधिकारी ने पूछा, किस बात की शर्त? बुजुर्ग आदमी बोला, मैं दावा करता हूँ कि मैं अपने दांतों से अपनी आंख को काट सकता हूँ। आयकर अधिकारी हैरान हो गया। उसे ये बात बिल्कुल असंभव लगी। उसने तुरंत कहा, ये तो नामुमकिन है। ठीक है, शर्त मंजूर है। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी आंखों से अपनी नकली कांच की आंख निकाली और उसे अपने दांतों से हल्का सा काट लिया। आयकर अधिकारी दंग रह गया। अब उसके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और उस बुजुर्ग आदमी को दे दिए। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या आप एक और शर्त लगाना चाहेंगे, इस बार 2000 रुपए की? आयकर अधिकारी ने पूछा, अब क्या करोगे? बुजुर्ग आदमी बोला, मैं अपनी दूसरी आंख को भी अपने दांतों से काट सकता हूँ। अब आयकर अधिकारी थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने ध्यान से उस बुजुर्ग आदमी को देखा और मन ही मन सोचा, ये आदमी तो अंधा नहीं है। अगर उसकी दूसरी आंख भी नकली होती तो वो देख कैसे रहा होता? इसका मतलब ये शर्त वो नहीं जीत सकता। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अपना नकली दांतों का सेट निकाला और बड़ी आराम से अपनी असली आंख को हल्के से काट लिया। आयकर अधिकारी फिर से हार गया। अब उसे मजबूरी में 2000 रुपए भी देने पड़े। लेकिन अब आयकर अधिकारी थोड़ा परेशान भी हो गया था और थोड़ा चिढ़ भी गया था। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, चलिए, आपको एक आखिरी मौका देता हूँ। इस बार 10,000 रुपए की शर्त लगाते हैं। आयकर अधिकारी ने गहरी सांस ली और पूछा, अब आप कौन सा करिश्मा दिखाने वाले हैं? बुजुर्ग आदमी ने कमरे के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वो कोने में कूड़ेदान रखा है। मैं यहाँ आपकी टेबल के सामने खड़ा होकर सीधे उसमें थूक सकता हूँ और एक भी बूंद आपकी टेबल पर नहीं गिरेगी। इतने में उस बुजुर्ग आदमी का वकील जोर से चिल्लाया, नहीं साहब, ये शर्त मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए। लेकिन आयकर अधिकारी ने सोचा कि शायद वकील उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कमरे की दूरी देखी। कूड़ेदान लगभग 15 फुट दूर था। आयकर अधिकारी ने मन में सोचा, इतनी दूरी से कोई भी आदमी सीधे कूड़ेदान में नहीं थूक सकता और ये बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब मैं अपना सारा पैसा वापस जीत सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, 10,000 की शर्त मंजूर है। ये सुनते ही उस बुजुर्ग आदमी के वकील ने अपना माथा पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ, थोड़ा झुका और थूकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका निशाना पूरी तरह चूक गया। उसका सारा थूक सीधे आयकर अधिकारी की टेबल पर गिर गया। टेबल पूरी तरह गंदी हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि आयकर अधिकारी बहुत खुश हो गया था। वो खुशी से मुस्कुरा रहा था क्योंकि आखिरकार वो शर्त जीत गया था। लेकिन तभी उसने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी का वकील उदास बैठा है और लगभग रोने की हालत में है। आयकर अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ वकील साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज तो मैंने शर्त जीत ली है। वकील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, आज सुबह इस शैतान ने मुझसे 50,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि वो आयकर अधिकारी की टेबल पर थूकेगा और आयकर अधिकारी गुस्सा होने के बजाय खुश होगा। ये सुनकर कुछ पल के लिए आयकर अधिकारी बिल्कुल चुप हो गया और तब उसे समझ आया कि असली खेल क्या था।